नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ अभिषेक मिश्रा, मेरे सहयोगी बिहार से जुड़े हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक, जी, वैसे तो हर धन्यवाद। कोई बंगाल का जिक्र कर रहा है, जो चुनावी राज्य है वहां पर किस तरह की हलचल है उसका जिक्र कर रहा है, लेकिन बिहार में जो हलचल तेज हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है एनडीए सरकार की। तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो सबसे बड़ी बात है वो नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री है मंत्री के तौर पर। निशांत कुमार तो कह रहे थे हम कोई पद नहीं लेंगे, हम राजनीति में एंट्री नहीं लेंगे। नीतीश कुमार तो परिवारवाद के खिलाफ बातें किया करते थे। फिर ये क्या हो रहा है अभिषेक? देखिए, 2 घटनाओं का ज़िक्र हम करना चाहेंगे, 2 राजनीतिक घटनाक्रम का। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा था नीतीश कुमार ने। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे और तब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जब उनको इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ना था और जब ये पूरा खेल हुआ, उसके कुछ दिन पहले पटना के पटना में एक जगह पर एक रैली आयोजित की गई थी और रैली में भी माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए, आरजेडी के साथ गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधा था परिवारवाद को लेकर। अब नीतीश कुमार लालू परिवार के साथ नहीं है। नीतीश कुमार और लालू यादव अक्सर या ज्यादातर राजनीतिक विरोधी ही रहे हैं। तो परिवारवाद पर नीतीश कुमार हमला बोलते हैं, लालू परिवार पर हमला बोलते हैं और ये उनका बड़ा फिक्स डायलॉग है कि सब कुछ किया है जी, अपने परिवार को आगे बढ़ाया है जी। लेकिन नीतीश कुमार ने साथ रहते हुए भी निशाना साधा था लालू परिवार पर और परिवारवाद को लेकर हल्ला बोला था। लेकिन अब क्या स्थिति है? अब ये स्थिति है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार खुद राजनीति में है और अगर तेजस्वी यादव का राजनीति में आना परिवारवाद है, चिराग पासवान का राजनीति में आना परिवारवाद है, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का राजनीति में आना परिवारवाद है, तो फिर पैमाना तो एक ही होगा। नीतीश कुमार के बेटे का भी राजनीति में आना परिवारवाद ही है। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की राह पर ही चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन पहले भी किसी सदन के सदस्य नहीं थे तो मंत्री बना दिया गया। आज भी उनके बेटे दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली है और वो आज भी किसी सदन के सदस्य नहीं है। इसके बाद उसी रास्ते पर नीतीश कुमार भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते पर ही हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। पहली घटना का जिक्र हमने ये किया कि लालू यादव के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने कई बार या एक बार लालू यादव के परिवारवाद पर हमला बोला, लालू यादव पर निशाना साधा परिवारवाद को लेकर। जो दूसरी घटना है, वो दूसरी घटना ये है कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर आगे भी हमला बोला है, आगे भी निशाना साधा। और जो दूसरा घटनाक्रम है वो ये है कि आपको याद होगा कि बिहार में जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी तो उस समय एक बैठक बुलाई गई थी नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर और उस बैठक के बाद उस बैठक में जेडीयू के तमाम विधायकों को बुलाया गया था, विधान पार्षदों को और पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाया गया था। और जेडीयू के नेता, कार्यकर्ता, विधायक अव्वल तो इस फैसले से ही नाराज थे कि भाई नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ने का फैसला किया है, राज्यसभा जाने का फैसला किया है। लेकिन जेडीयू के नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों की मांग थी कि जब आपने कुर्सी छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए और मुख्यमंत्री नहीं तो डिप्टी सीएम बनाइए, कम से कम उनको सरकार में ये बड़ी जिम्मेवारी मिले। लेकिन उस बैठक से निकलकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता जो नीरज कुमार हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि निशांत न तो संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी संभालेंगे, न संगठन सरकार में कोई बड़ी जिम्मेवारी संभालेंगे, वो यात्रा पर निकलेंगे। तो निशांत कुमार सद्भाव यात्रा कर रहे थे। तो आखिरकार ऐसा हो क्या गया, ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी? और ये प्रचार भी किया गया, इसको इस तरह से प्रचारित किया गया कि भाई देखिए नीतीश कुमार के रास्ते पर है निशांत कुमार, उन्होंने कुर्सी ठुकरा दी, उन्होंने पद त्याग दिया, उन्होंने कोई बड़ा पद लेना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने डिप्टी सीएम बनना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि निशांत कुमार को आज मंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी? ये कहा जा रहा है कि उनको बार बार मनाया गया, निशांत कुमार मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे। तो शपथ लेनी क्यों जरूरी थी? सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये परिवारवाद है कि नहीं?
और नीतीश कुमार पर परिवारवाद के आरोप और लगेंगे कि नहीं लगेंगे। ये तो आरजेडी को, कांग्रेस को एक मौका मिल गया बिहार में नीतीश कुमार पर हमला बोलने का, क्योंकि फिर कहूंगा कि पैमाना एक ही होगा। परिवारवाद पर आप निशाना साधेंगे तो जो जवाब है, जो सवाल है, पलटकर आपके सामने खड़ा होगा, मुंह बाय खड़ा होगा कि भाई जी। एक चीज और मुझे समझ में आ रही है कि अगर बनना ही था तो डिप्टी सीएम, हालांकि वो कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अगर बनना ही था तो डिप्टी सीएम के पद पर जो है उनको आसीन किया जाना चाहिए था, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे हैं। अब परिवारवाद आप कितना भी आरोप लगाएं, लेकिन अब नीतीश कुमार के बेटे हैं तो कम से कम वो पद तो उनको चाहिए ही, या फिर वो तो डिजर्व ही करते हैं। मंत्री बन के कोई एक छोटा सा विभाग को संभालेंगे और बिहार के डिप्टी सीएम रहेंगे तो बहुत अंतर आ जाएगा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में जो खेल चल रहा है मानसू जी, वो आहिस्ता आहिस्ता वाला खेल चल रहा है। अब अचानक डिप्टी सीएम कैसे बन जाएंगे निशांत कुमार, और डिप्टी सीएम अचानक बनते तो फिर ये सवाल उठता कि भाई देखिए, सीधे नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाए, उनको डिप्टी सीएम बना दिया, तो थोड़ा ये कहा गया कि भाई पद लेना स्वीकार नहीं किया है। आज मंत्री बने हैं लेकिन वो डिप्टी सीएम भी बनेंगे, जो मेरी जानकारी है। और डिप्टी सीएम कैसे बनेंगे ये हम आपको बता देते हैं। बिहार के राजनीति के गलियारों में भी ये बहुत चर्चा आम है कि जो दूसरे डिप्टी सीएम है बिहार में, नंबर 2 डिप्टी सीएम है विजेंद्र यादव, उम्र और तबीयत उनका साथ नहीं देती और उनको रिप्लेस करके निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हालांकि ये अभी तुरंत हो जाएगा ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। और एक सवाल यह है कि निशांत कुमार अब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है, तो उनके सामने ये बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता है कि 6 महीनों के अंदर उनको किसी न किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। तो एक चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार अपने गृह जिले हरनौत की जिस विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे, उसी सीट से निशांत कुमार को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। और वहां से जो मौजूदा विधायक हैं हरि नारायण सिंह, वो अपनी विधानसभा की सदस्यता निशांत कुमार के लिए छोड़ेंगे। और नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ी है, और उनके विधान परिषद की सदस्यता छोड़ने से जो सीट खाली हुई है, वो उस सीट से हरनौत के मौजूदा विधायक हरिनारायण सिंह को विधान परिषद भेजा जाएगा। अब जब ये चर्चा चल रही थी, हमने भी खबरें दिखाई और हम सीधा पहुंच गए हरिनारायण सिंह के पास। जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक है, अरे भाई हमने पूछा कि आपको लेकर इस तरह की चर्चा है, और उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि हम पिछले दरवाजे से हम सदन नहीं जाएंगे, हम अपनी सीट नहीं छोड़ने जा रहे हैं, हम आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम विधानसभा की सदस्यता नहीं छोड़ेंगे। ये क्लियर मैसेज था कि वो चाहे किसी के लिए भी हो। उन्होंने कहा कि अब तो मुझसे कहा ही नहीं जाएगा कि निशांत के लिए आप सीट छोड़ दीजिए, लेकिन अगर सीट छोड़ने के लिए अगर मतलब उन्होंने मैसेज दिया कि हम विधानसभा की सदस्यता नहीं छोड़ेंगे, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन नीतीश कुमार ने हमको फिर टिकट दिया, तो वो विधान परिषद नहीं जा रहे हैं, सीट नहीं छोड़ रहे हैं। निशांत कुमार को भेज देना पिछले दरवाजे से सदन में, क्या दिक्कत है? विधान परिषद भेज दे उनको। बिल्कुल, अब तो वही रास्ता बचा है कि नीतीश कुमार की खाली विधान परिषद की सीट से निशांत कुमार विधान परिषद जाए। हालांकि दूसरी सीट से भी विधानसभा का चुनाव निशांत लड़ सकते हैं, ताकि यह मैसेज जाए कि भाई देखिए निशांत चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन संभव है, ज्यादा संभावना यह है कि विधान परिषद की सीट से उनको विधान परिषद भेजा जाएगा। लेकिन ये सवाल तब उठेंगे कि भाई आपने बिना किसी सदन के सदस्य हुए बेटे को मंत्री बनवाया, फिर पिछले दरवाजे से उनको सदन भी भेजा, तो विपक्ष को एक मौका भी मिलेगा। तो जेडीयू की क्या रणनीति होती है ये देखना पड़ेगा। और एक चीज बीजेपी, अच्छा आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, इसमें ये सवाल भी जोड़िएगा कि बीजेपी क्या निशांत कुमार के आने से अनकंफर्टेबल होगी या फिर नहीं होगी, इसको भी बताइएगा अभिषेक। नहीं, अभी तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल होगी, अभी थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल होगी, क्योंकि देखिए निशांत कुमार से आप उस राजनीतिक चतुराई की अपेक्षा नहीं कर सकते, या निशांत कुमार और नीतीश कुमार में तो अंतर है ही। निशांत कुमार से उस राजनीतिक चतुराई की आप अपेक्षा नहीं कर सकते जो राजनीतिक चतुराई नीतीश कुमार में है। और नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से अब कम सक्रिय हैं, कई बार सक्रियता उनकी दिखाई पड़ती है, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। और ये बहुत आम धारणा है कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उनके नेता
जो हैं, बड़े नेता हैं, वो बीजेपी के प्रभाव में हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव जनता दल यूनाइटेड पर है। तो निशांत कुमार के आने से बीजेपी बहुत असहज होगी, ये अभी नहीं कहा जा सकता। बहुत असहज होगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आगे चल के क्या खेल हो सकता है इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 85 विधायक हैं और निशांत कुमार ने कई बार असहज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को की है। ये बार बार याद दिलाया है कि हम क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे। ये कहा जाता रहा है कि बिहार तो नीतीश मॉडल पर ही चलेगा, नीतीश मॉडल ही चलेगा, योगी मॉडल, बीजेपी मॉडल या सम्राट मॉडल नहीं चलेगा। और ये सहयोगी दल भी कहते रहे, ये जेडीयू बार बार कर रही है नीतीश मॉडल ही चलेगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की परंपरा है, जो योगी मॉडल है, वो तो बिहार में भी दिख रहा है। एक तो एनकाउंटर वाला मॉडल, ये तो नीतीश मॉडल नहीं था। और किसी अपराधी का एनकाउंटर होता है जो बिल्कुल बड़ा अपराधी है, जिसने बहुत जघन्य अपराध किया है और उसका एनकाउंटर होता है, तो जाहिर तौर पर किसी अपराधी से सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। सवाल सिर्फ मॉडल को लेकर है, सवाल सिर्फ तरीके को लेकर है कि ये तरीका नीतीश कुमार का नहीं है, नीतीश कुमार का मॉडल नहीं है। अब नाम बदलने वाला जो मॉडल है, नाम बदल दिया पटना जू का। अब संजय गांधी जैविक उद्यान था तो उसको पटना जू कर दिया, पटना डेयरी का नाम बदल दिया, कहीं और किसी संस्थान के नाम बदले गए, और मुख्यमंत्री आवास का ही नाम बदल दिया, लोक सेवक भवन उसका कर दिया, वो एक अन्य मार्ग था। तो ये नाम बदलने वाला जो मॉडल है वो भी नीतीश मॉडल नहीं है। तो जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि नीतीश मॉडल पर सरकार चलेगी या चल रही है, लेकिन नीतीश मॉडल दिख नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, अपनी छाप को छोड़ेगी ना, तो वही छोड़ने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल करेगी। लेकिन यही सवाल है कि अगर ये हुआ, ऐसा नहीं है कि जेडीयू इन चीजों को लेकर बहुत सहज है, अगर ये ज्यादा हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ये याद रखना चाहिए कि जेडीयू के पास 85 विधायक हैं और नंबर दूसरी तरफ जाकर भी पूरे होते हैं। जेडीयू अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाती है तो सरकार बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने ही जा रही है, लेकिन उस तरफ गुंजाइश है, संभावना तो है, नंबर तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक दिलचस्प चीज और हुई है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला है और भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे पश्चिम बंगाल में, चुनाव प्रभारी मंगल पांडे, बिहार में लगातार स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, और इस बार मंत्रिमंडल की लिस्ट से उनका ही पत्ता साफ हो गया। तो भाई एक तरफ चुनाव के प्रभारी इनाम मिलना चाहिए था, अब आगे क्या इनाम मिलेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जानकारी बहुत दिलचस्प है, यह घटनाक्रम बहुत दिलचस्प है कि जिस राज्य को आप जीतते हैं उस राज्य के प्रभारी का ही पत्ता साफ कर देते हैं। तो यह भी एक बड़ी दिलचस्प जानकारी है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये सारे अपडेट है। और अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाया है, पहले जब किसी सदन के सदस्य नहीं थे तो पहले भी बनाया, विधायकों की नाराजगी झेलनी पड़ी, पार्टी के कई नेताओं के इस्तीफे हुए और कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी। आज भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं, आज भी वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। विधायकों की नाराजगी पूरी तरह से खत्म हो गई है ऐसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने के बाद अब उनकी पार्टी में क्या स्थिति होगी ये देखना होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव है कि आप अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कीजिए। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा ने ये विलय वाली शर्त मान ली है, क्योंकि अपनी पार्टी का विलय एक बार वो जेडीयू में कर देख चुके हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे और फिर जेडीयू में ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा हो गई उनको लेकर कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने कोई रास्ता नहीं रहा। वो इतने किनारे लगा दिए गए जनता दल यूनाइटेड में कि पार्टी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। फिर नई पार्टी बनी आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। तो जाहिर तौर पर ये सारी स्थितियां और परिस्थितियां बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। मंत्रिमंडल के विस्तार के समापन से, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाने से बिहार की राजनीति का जो खेल है वो खत्म नहीं हो जाता। दरअसल कुछ खेल आगे भी होने हैं और कुछ खेल आज से ही शुरू होना है। अब मैं एक इंटरव्यू याद दिलाता हूं। कल हमने इंटरव्यू किया पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन का। वो सीधे तौर पर जनता दल यूनाइटेड से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी पत्नी लवली आनंद जेडीयू की सांसद हैं शिवहर लोकसभा सीट से, और उनके बेटे चेतन आनंद नवीनगर विधानसभा सीट से विधायक हैं।
आनंद मोहन ये चाहते थे कि उनके बेटे को मंत्री बनाया जाए, चेतन आनंद को मंत्री बनाया जाए। चेतन आनंद वही विधायक हैं जब 2024 में नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा था इंडिया गठबंधन का, तब चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हुआ करते थे। और ये स्थिति परिस्थिति आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के विधायक नदारद थे, खेला होने वाला था, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ता, तेजस्वी का साथ छोड़ने की कीमत चुकानी पड़ती और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती थी या तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती थी। विधायक नदारद थे बहुमत परीक्षण से पहले, लेकिन चेतन आनंद ने फ्लोर टेस्ट में और आरजेडी के कुछ और विधायकों ने फ्लोर टेस्ट में साथ दिया सत्ता पक्ष का, आरजेडी का साथ नहीं दिया, अपनी पार्टी का साथ नहीं दिया, सत्ता पक्ष के साथ वो गए, जेडीयू के साथ गए और तब नीतीश कुमार की सरकार बची। तो आनंद मोहन ने ये याद दिलाया कि भाई हमने आपकी सरकार बचाई थी, तो इसको याद रखिएगा। लेकिन आज चेतन आनंद मंत्री नहीं बनाए गए। कल आनंद मोहन जो उनके पिता हैं, बड़े नामी नेता हैं, बहुत बाहुबली छवि के नेता हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, और उन्होंने हमसे इंटरव्यू में कहा कि मैं 7 तारीख तक तो चुप हूं, यानी आज के दिन तक तो चुप हूं। उन्होंने यह भी कहा कि सब्र, एक तरह से धमकी दी, चेतावनी दी कि सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। तो फिर इस बयान से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और कई लोग मंत्री नहीं बनाए गए हैं, चेतन आनंद जिनके पिता ने सीधी धमकी जेडीयू के नेतृत्व को दी है, वो भी मंत्री नहीं बनाए गए हैं, तो फिर आगे कितना बड़ा बवाल होने वाला है इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। अच्छा, एक एक सवाल और कि अब क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे ऑफिशियली जो है एंट्री कर रहे हैं, मंत्री बना दिए गए हैं, तो क्या जेडीयू में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अनकंफर्टेबल होंगे बीजेपी से अलग? देखिए, अगर निशांत कुमार का कद बढ़ता है, जनता दल यूनाइटेड में कद बढ़ता है, और निशांत, देखिए कद बढ़ने का सवाल नहीं है, कद तो उनका है, वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो जाहिर है नीतीश कुमार के बाद अगर नंबर 2 कोई है तो वो निशांत कुमार ही है, उसके बाद ही संजय झा, ललन सिंह सबका नंबर आता है। लेकिन चूंकि निशांत कुमार राजनीति में नए नए आए हैं और निशांत कुमार एक तरह से नीतीश कुमार की तरह अभी नहीं है, वो उनमें वो राजनीतिक चतुराई नहीं है, तो अब उनको ट्रेंड होने में, राजनीति में परिपक्व होने में जितना समय लगेगा, अगर उनकी परिपक्वता बढ़ती है, जैसे आपने देखा कि तेजस्वी यादव राजनीति में आए, चिराग पासवान राजनीति में आए, लेकिन तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आज माहिर राजनेता हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव बिल्कुल एक तरह से कहें कि रामविलास पासवान और लालू यादव की परछाई से अब बाहर निकल चुके हैं, उनमें खुद वो राजनीतिक चतुराई है जो एक बेहतर राजनेता में होनी चाहिए, जो राजनीति के लिए जरूरी होती है, बिल्कुल परिपक्व राजनेता कहे जाने के लिए जरूरी होता है। तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव उस तरह के राजनेता है। अगर निशांत तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की तरह बन पाएंगे तो फिर जेडीयू में कई लोग असहज होंगे, क्योंकि अभी नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी है और नीतीश कुमार के बाद 2-3 लोग मिलकर पार्टी और सरकार भी चला रहे हैं, उनकी सरकार में भी बड़ी भूमिका होती है, पार्टी में भी कम से कम बड़ी भूमिका होती है। तो निशांत, अगर उन्होंने इस चीज को ठीक से संभाल लिया और वो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के कद के नेता बन पाए, जो कि जिसमें अभी समय लगेगा, तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए भी बहुत कठिन राह होगी, और पार्टी में जिन नेताओं की अभी खूब चल रही है उनके लिए भी थोड़ा मामला मुश्किल हो जाएगा आगे चलकर। बिल्कुल, नए दौर की जो है पॉलिटिक्स अब बिहार में शुरू हो रही है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, और जो है मतलब वो दौर जो है अब धीरे धीरे करके ढल रहा है। तो देखते हैं किधर को जाती है राजनीति, क्या होती है। मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इसको कमेंट करते हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।